up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी वो इसके लिए कि मैं काफ़ी समय से मैंने कुछ रीडिंग्स बनाई नहीं हैं। मेरी कुछ अपनी सिचुएशंस थी, अपनी कुछ फोकस कर रहा था काम के ऊपर और उसमें थोड़ा मेरा ध्यान था, तो उसकी वजह से मेरी एनर्जीज थोड़ी अलाइन नहीं थी। डाउनलोड्स बरोबर मैं पिकअप नहीं कर पा रहा था जो मैं रीडिंग बना सकूं आप लोग के लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच टू लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे और चैनल पे मैसेज भेजा है कि मैं ठीक हूँ, कि क्यों नहीं आप रीडिंग बना रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स एंड आपके प्यार के लिए। सो रियली रियली थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैंने फिर अभी कुछ समय से अपनी सेल्फ हीलिंग वापस चालू की है, तो आई रियली होप एंड प्रे कि ये भी सिलसिला चलता रहे। एंड आज के जो डाउनलोड मैसेजेस आए हैं मेरे पास, वो ऐसे हैं कि आपने एक्सप्लेन करना अपने आप को बंद कर दिया है। आप ज़्यादा चुप रह रहे हो, और ये चुप वो डिप्रेसिव वाली चुप नहीं देख रहा हूं मैं। ये एक यस, थोड़ी इसमें नाराजगी है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन है, बट वो एक जागृति वाली मैं चुप देख रहा हूं कि किसको सफाई दें यार, किसको समझाएं, किस किस को समझाएं, किस किस को हम बताएं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्या चाहते थे, हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ पर पहुंचे हैं। किस किस को बताएं, किस किस को समझाएं, क्योंकि ये जो दुनिया का जो बवंडर है, दुनिया में आपके पड़ोसी आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आपकी फैमिली आती है, सबकी अपनी अपनी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। चाहे अपने घर पे उनका कुछ ना कितना भी कूड़ा करकट पड़ा हो, लेकिन उनको मजा आता है दूसरे के घर पे कूड़ा करकट देख के उनके ऊपर तानाबाजी करने के लिए। तो ये जो एक आपने एक्सपीरियंस किया है, आप काफी ना अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में रख रहे हो। मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि आप काफ़ी जने आपने थोड़ा डिस्कनेक्ट किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वे कि आपको थोड़ी अपनी स्पेस चाहिए, अपनी क्लियरिटी के लिए आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है। सो विच इज़ अ गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट। और उस सिलसिले में मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी हेल्थ को भी इग्नोर किया है। मे बी मैं ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी जनों का थोड़ा वेट बढ़ गया है, काफ़ी जनों का वेट लूज हो गया है, बिकॉज स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है। बवंडर की तरह हम एक ही जगह पे बार बार लूप की तरह घूम रहे हैं। मे बी देखो, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल रिलेशन कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपने कोई बिजनेस चालू किया हो, कोई काम चालू किया हो ये उम्मीद से कि हम 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सके, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली। और काफ़ी फैमिली की और सोसाइटी की जो आंखें थी आपके ऊपर, वो भी आपको चुभ रही है कि भैया मैं डील कर रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, जस्ट छोड़ो मुझे। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में रखा है। और ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ कि अभी आपकी जो एक सोच है कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, यू डोंट केयर, यू डोंट केयर। बोलना है बोलो, सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक वो उसको ढूंढूंगा नहीं आंसर को, मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो वाला आपका एटीट्यूड है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं बेस्ट थिंग आपको सजेस्ट करूंगा गाइज, आप लोग इमीडिएटली रोजाना नमक लेके अपने ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किचन के सिंक में उधर ही हाथ धो लीजिए। ये रात को आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है, इसमें
किसी भी रिलीजन का, किसी भी कोई धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी कंट्री से हो, जो भी आप रिलीजन को वर्शिप करते हो, आप ये रेमेडी कर सकते हो, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, मैं स्ट्रांगली पिकअप करूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया थोड़ा अपने आप को फिर उठाओ, रेस में दौड़ो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ये मैं काफ़ी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, इस भवंडर में, इस ओवरथिंकिंग के चक्कर में, थोड़ा डिप्रेसिव के चक्कर में काफ़ी जनों का वेट बढ़ गया है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, कुछ जनों का वेट कम हो गया है। सो अपनी हेल्थ को ध्यान दो, बिकॉज अगर आपकी हेल्थ सही है, ये स्ट्रगल आपकी और मेहनत करेगी और उसको रंग आपको ही देना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, ये मैं काफ़ी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं जिन लोगों के साथ आपने ना थोड़ा अभी एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, जो आपके लिए काफी चिंता रख रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी स्ट्रगल बहुत ही क्लोज वे में देखी है। सो दे आर कंसर्न फॉर यू कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। कि हालांकि कुछ लोग ऐसे भी समझदार हैं आपके वो ग्रुप में, जो वो ये समझते हैं कि आपने उनके साथ कट ऑफ इसके लिए नहीं किया है कि आप उनके खिलाफ हो, आपने उनको कट ऑफ इसके लिए किया है कि आपको अपनी थोड़ी स्पेस चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो रिस्पेक्टेबल एक वाली एनर्जी आ रही है कि यस, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, और वो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ गाइस। सो कार्ड से मैसेजेस निकालते हैं, कार्ड्स हमें क्या बोलना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन आपकी, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में रखा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में, मे बी फाइनेंशियल फ्रीडम वो मिल नहीं रही है आपको, मे बी जो एक फैमिली डायनामिक्स काफ़ी चैलेंजिंग काफ़ी जनों के लिए भी बनी पड़ी है। ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे कलेक्टर्स ने कुछ पैसे किन से लिए हैं बिजनेस में डालने के लिए, लेकिन वो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी उनको स्ट्रेस और गिल्ट खा रहा है कि कैसे करेंगे, अभी पैसे ही देने हैं, लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। वो भी मैं एक एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यस, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ फेस ऑफ अ बैड लक, मैं इतना बोलूंगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलने वाला। सो जस्ट बी स्टिल। मैं अगर आपको बोलूं कि आप पॉजिटिव रहो, वो अंडरस्टेटमेंट है, बिकॉज हमेशा पॉजिटिव रहना, बोलना इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक लाइफ की रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं मिलती है, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उसकी वजह से आप काफ़ी खफा भी हो, और उसी की वजह से आपने काफ़ी चुप्पी भी साधी है, आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद किया है। बिकॉज ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से ये एक लूप चालू है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपका इरादा अच्छा है कुछ अच्छा करने का, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं हमें, कार्ड्स क्या हमें बताते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, what are the messages you want to give to my collectors about the situation? My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my collectors in this situation? Can you please send me that? Justice, Knight of Cups. गाइस, जैसे मैंने वही पिकअप किया था जो मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी जनों की, जो मेरी कलेक्टर्स की जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, वो कुछ फाइनेंस रिलेटेड लॉसेस के वजह से थोड़ा स्टक हो गए हैं अपने माइंडसेट में, अपनी एनर्जी में। आपको रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है, और हम इंसान की ऐसी बनावट है कि जो हम गिल्ट फीलिंग करते हैं। और ख़ास करके आप लोग अगर ये ऐसे चैनल्स पे रीडिंग सुनने आते हो, तो आपकी स्पिरिचुअली काफ़ी इनहेंस है, तो छोटी भी चीज़ आप गलत करते हो तो आपको काफ़ी गिल्ट फीलिंग होती है अपने लिए। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप ना थोड़ा एक
एटीट्यूड ऐसे रखिए, गलती हो सकती है भैया, आपसे मेरे से डिसीजन चॉइसेस हम गलत कर सकते हैं। इतनी बड़ी आप अपने मत रखो, यार मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। यस, इट्स एन ओवर थिंकिंग नेगेटिव पैटर्न में हम सब अटक जाते हैं, लेकिन कार्ड्स अभी यहाँ पर क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं, बी स्टिल, बी पेशेंस। जो आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, दूरी बनाई है, वो टाइम आपके लिए हीलिंग का काम कर रहा है और आपको उसमें सॉल्यूशन भी देगा और चीज़ें दुरुस्त होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। कार्ड्स ने क्लियर कंफर्म किया है। सबसे पहले आपका जस्टिस का कार्ड आ रहा है। देखो, लोग ईवल आई भेजते रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क, जो हेटर्स हैं वो, देखो वो दुनिया में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, इट्स ओके। एक मैंने एक कहावत सुनी थी, एक मूवी का क्लिप था, उसने बोला कि अगर तुम्हारा पैसे का नुकसान होता है तुम्हारे डिसीजन की वजह से, तुम्हारे चॉइसेस की वजह से, इट्स ओके, वो पैसा फिर कमाया जा सकता है। अगर आपका टाइम खराब होता है, कुछ हद तक वो टाइम को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को एक बार लूज किया, वो कभी भी बनेगा नहीं। पैसे फिर आएंगे, समय फिर वापस वो आएगा, लेकिन एक बार आपने अगर वो कैरेक्टर को अपना बिगाड़ दिया, तो यहां पर ही मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपकी जो कोर इंटेंशन है, नो डाउट आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली है, नो डाउट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिली है, नो डाउट आप काफी फ्रस्ट्रेशन हो, नो डाउट आप काफी डिप्रेसिव जोन से जा रहे हो, लेकिन आपका कैरेक्टर इंटैक्ट है, आपका कोर इंटेंशन इंटैक्ट है। So it is just the phase that you're going through. पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इट्स क्लियरली स्टेटेड, मेरे कलेक्टिव्स काफ़ी हैवी फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से भी काफ़ी डिप्रेसिव जोन में भी जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसी गलतियां की है। यस, आपने गलतियां की है, लेकिन वो आपकी इंटेंशन नहीं थी गलती करने की, मे बी लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि कोर आपका इंटेंशन यही था कि यार मैं ऐसे कुछ कार्य करूं कि 2 पैसे मैं कमा सकूं, और उसमें गलत नहीं है। पैसे तो हम सबको चाहिए, आप किसी भी दुनिया में आज चले जाओ, आपको आज की तारीख में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यही आपका कोर इंटेंशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। तो कार्ड यहां पर क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं कि इट इज ओके, जस्टिस आपके फेवर में है, पैसे का नुकसान जो भी हुआ है वो आज नहीं तो कल भरपाई हो जाएगी, और ये कंफर्मेशन यहां पर कार्ड्स दे रहे हैं। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? See guys, ये जो यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ ना, लोग आपको, जो आपके हेटर्स हैं, वो आपको ऐसे देख रहे हैं, भैया ये आदमी तो पागल है, क्या है, इतनी अकड़ दिखा रहा है, जेब में पैसे नहीं है, कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहा है। लेकिन वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि आपकी अंदर की जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, जो एटीट्यूड है, यस कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ गलत चॉइसेस हुए हैं, लेकिन आप इंसान हो, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन आप अपने में अभी भी वो एक प्राइड रख रहे हो, अगर मेरे से बिगड़ी है चीज तो दुरुस्त भी मैं ही करूंगा। आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, आप पीछे हटे नहीं हो, आप ईश्वर को भी पुकार रहे हो। यस, थोड़े बहुत आपके इम्पल्सिव डिसीजंस हुए हैं पास्ट में, लेकिन उसको आप एनालाइज करके अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपका कार्य है, ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, कि आपने अपना कैरेक्टर को दाव पे नहीं लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे नुकसान होते हैं, कमाए सकते हैं, टाइम खराब हो सकता है, उसको बनाया सकता है कुछ हद तक, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर और अपनी वैल्यूज को गिव अप नहीं किया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। चाहे आपकी
जो भी सिचुएशन हो, फैमिली की डायनामिक्स हो, लेकिन ये जो मैं है पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? So what do you want to give to my collectors? काफी जनों को मैं देख रहा हूं कि 11-11 अभी दिखता होगा, लेकिन जस्टिस आपके फेवर में है, होगा। गाइज, आपने जो भी फैसले लिए हैं, मे बी आपके नॉलेज बरोबर नहीं थी, आपके इम्पल्सिव डिसीजन थे, लेकिन जो भी ऐसे नुकसान आपने सहा है वो ऐसे नहीं था कि मैं और किसका हड़प करके खा के अपना पेट भरूं। आपने अपने घर के मेहनत के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, बिकॉज वो सिचुएशन थी आपकी और आपको वो कुछ कार्य करना था जहां पर आपको नुकसान पड़ा है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज, आपने अपने आप को अब तक जो आइसोलेशन में रखा है, जो चीज़ें एनालाइज की है, जो चीज़ें आप अपनी मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके, या आप अपना जो बजटिंग करते हो, देखो सब लोग में भी हो सकता है बिजनेस में नहीं हो, लेकिन आप जो भी बजटिंग करते हो अपने घर की, उसमें आप खड़े हो रहे हो और दुरुस्त कर रहे हो उसको। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि सोते सोते समय आपको कभी कभी रोना आ जाता है। क्या मैंने सोचा था, क्या मुझे करना था, क्या मैंने मेहनत की थी और क्या नतीजा निकल के आ रहा है। मैं वही वही लूप में घूम रहा हूं। ये मैं पिकअप कर रहा हूं, विच इज वेरी सैड थिंग, बट ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? Guys, इतना मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी जो अंदर की जो टर्मोइल फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सिर्फ आप देख रहे हो। दुनिया आपको ऐसे देख रही है कि आपके पास पैसा है, ये पैसा दबा के रखा है इसने, क्योंकि आपकी वो ऊर्जा अच्छी है, आपकी जो इंटेंशन, कोर इंटेंशन आपकी अच्छी है। तो जो एक नेगेटिव फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अंदर, वो सिर्फ आपके अंदर है, लेकिन दुनिया के हिसाब से आप अभी भी पावरफुल हो, चार्ज्ड हो, आपकी ऑरा अच्छी है और आपको काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के रूप में देखते हैं, खास करके जो आपके क्लोज्ड वंस हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके सराउंडिंग में जो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्या हो रहा है कि आपने रिलेशनशिप्स में सब कुछ दिया, उसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। आपने कुछ मल्टीपल बिजनेसेस भी लाइफ में किए हैं और जहां पर भी आपने हाथ डाला है आपको नुकसान ही हुआ है। ये मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं। आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी डगमगाई हुई है। मे बी आप काफी समय से सिंगल हो, अगर मैरिड हो तो आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर मैरिड हो चुकी है तो डिवोर्स की सिचुएशन चालू है या डिवोर्स हो गया है आपका, तो आप एक ऐसे लूप में हो गए हो यार, ईश्वर से पूछ रहे हो कि भैया ये क्या है। यू नो, तुमने जो जन्म दिया है, प्यार में धोखा, फाइनेंस में धोखा, आज जो भी मैं कार्य कर रहा हूं सब में धोखा, ये एक बवंडर में मैं अटक गया हूं। तो वो एक काफी एक डिप्रेसिव वाली एक एनर्जी में पिकअप कर रहा हूं आप लोग की। What are the messages you want to give to my characters? What are the messages? देखिए, ये आपकी एक सोच है यार, कोई अगर अच्छा इंसान, अच्छा पार्टनर होता था तो वो आपको शायद सपोर्ट दे सकता था। यस, कुछ हद तक है, लेकिन क्या अगर वो होता था तो आपको सक्सेस मिलती थी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं देखिए अभी भी इतनी पर्सनल रीडिंग करता हूँ,
मेरे पास अभी भी मैरिड कपल्स के रीडिंग्स आती है। दिखने में दुनिया के हिसाब से एक ही घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आज सालों साल हो गए हैं, उन्होंने एक दूसरे को प्यार से छुआ भी नहीं है। सालों साल हो गए हैं। और ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, जो एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो मेरे कुछ काफ़ी जो सिंगल्स हैं या सेपरेशन में हैं या डिवोर्स में हैं, इमोशनली जो वैक्यूम उनके अंदर है, ये उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये एक जो लाइफ का हम सब जो कर्मा फेस कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, जिसमें हम सब पिस रहे हैं, सब चल रहे हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। काफी मेरे कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, काफी नाराजगी भी है आपको अपने जो भी आपका प्रार्थना का माध्यम है, जो भी धर्म से आप आते हो, काफी नाराजगी भी है। भैया क्यों नहीं सुन रहे हो तुम मेरी? इतना मैं आपको बता दूं, आपके सर पर अभी भी हाथ है किसका? आपके पूर्वजों का हो सकता है, आपके एंजल्स का हो सकता है, आप जिसकी भी आराधना प्रार्थना करते हो, उसका हाथ है आपके ऊपर। और वो जो प्यार ऐसा है कि वो कभी भी जाएगा नहीं, बिकॉज आपका जो कोर इंटेंशन है अभी भी पॉजिटिव है और अभी भी पवित्र है। यस, कुछ चॉइसेस गलत आपने किए होंगे, कुछ डिसीजंस आपके गलत हुए होंगे। हमेशा हम सब सही करें यार, हम मशीन तो नहीं है, मशीन भी फेल हो जाती है। और यही अनकंडीशनल प्यार की छत्र छाया आपके ऊपर है। आप फिर अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू कीजिए, फिर अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। अपने आपको वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें से आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपको डाउनलोड आना चालू हो जाएंगे और रास्ता आपको दिख जाएगा। मैं आज 2 कार्ड सिर्फ निकालता हूं आपके लिए मैसेजेस के लिए। Dear angels, what are the 2 cards messages you want to give to my collectors? What are the 2 card messages you want to give to my collectors? आपकी चाहे जो भी उम्र हो, आपकी चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके पूर्वज, आपके इष्ट आपको अभी भी बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। मे बी आपको दिख नहीं रहा है, मे बी आपको समझ में बात नहीं आ रही है, बिकॉज आप अपने थोड़े जोन में हो, लेकिन आप अभी भी फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। ये दोनों कार्ड ने कंफर्म किया है यहां पर। आप फिर थोड़ा सेल्फ हीलिंग में आइए, अपने आप को खींच के लेके आइए जहां बवंडर में आप गुम हो गए हो, और आप देखोगे कि आपको क्लियरिटी सामने खड़ी हुई मिलेगी। आपके पूर्वजों के मैसेजेस आपको मिलेंगे, आपके जो भी धर्म से आप प्रार्थना करते हो उसके मैसेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको रास्ता दिख जाएगा। गाइज, ये थे आज के मैसेजेस। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स और आपके प्यार के लिए कि मैंने काफ़ी टाइम से जो रीडिंग अपलोड नहीं की थी। आई रियली होप ये आज की रीडिंग कुछ आपको हेल्प दे सके, कुछ एक क्लैरिटी दे सके। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू।